Let me must begin by saying that there was a clip that you made for me. एक छोटा सा 1 मिनट का परिचय की एक फिल्म बनाई गई थी और मेरे ख्याल से जिस तरह कभी कभी मीडिया ट्रायल गलत हो जाता है उसमें भी मेरा परिचय कहीं गलत था। आपने मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन बताया था, वो किसी ज़माने में मैं था, आजकल वो मेरा परिचय नहीं है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। जो विषय चुना है मीडिया बाय ट्रायल और क्या मीडिया, क्या प्रेस एक नई भूमिका अपने लिए लेती है, क्या जुडिशरी को वो रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है, इस सवाल से बड़े दिनों से मेरे ख्याल से हम लोग जूझ रहे हैं। अभी मैं और लोगों से भी चर्चा कर रहा था और एक इस विषय में फ़ायदा ज़रूर ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग पक्ष नहीं हैं। ये है, सीधी बात है, मीडिया एक अपना काम करता है। मीडिया का काम होता है जनता में जो बातें होती हैं उसको उजागर रखना, विषयों को सामने रखना, आपके हित को, जनता के हित की बातों को सामने रखना और हमेशा न्याय और अन्याय की लड़ाई में न्याय के साथ खड़े रहना, न्याय के साथ जूझते रहना। लेकिन दिक्कत कुछ, जो मेरे पहले तीनों विद्यार्थियों ने अपनी बात कही, वहाँ से अगर मैं बात लूँ तो दिक्कत मीडिया के बदलते हुए जो परिचय है, बदलती हुई जो व्यवस्थाएं हैं, बदलती हुई जो उसकी संस्थागत ज़रूरतें हैं, उससे निकल कर आती है। हमेशा मीडिया एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर में रहता था, इसमें कोई नई बात नहीं है। सरकारी मीडिया पे हम कभी बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते, प्राइवेट सेक्टर में रहता था, लेकिन वो आपसी द्वंद्व, प्रतिद्वंद्व और अपनी लोगों में लोकप्रियता अपने काम से और जनता के हित के प्रति वो कितना लड़ सकता था, शायद उससे अपने आप को ज़्यादा जोड़ता था। लेकिन एक बदलाव जो हम पिछले कुछ दिनों में देखते आ रहे हैं कि कभी कभी वो जगह जिसको हम एंटरटेनमेंट केवल मान लेते थे या जिसको हम समझ लेते थे कि ऐसी चीज़ है जो आपकी मेरी चर्चाओं, गॉसिप का केवल हिस्सा होता था, आज मीडिया वहाँ घुसने लगा है, जो अपने में बहुत खतरनाक बात है। कोई विषय हो, कोई भी क्राइम हो, कुछ मेरे पहले वक्ताओं ने कई चीज़ों के बारे में बात बताई, कई ऐसी घिनौने हत्याकांड हुए, कई ऐसे रेप की घटनाएं हुई, कई और चीज़ें हुई जिसके बारे में मीडिया ने बढ़ चढ़ कर सड़क पे, यहाँ तक सड़क पर उतर कर भी उन बातों को आपके सामने उजागर किया। और उसमें कभी कभी मैं इतनी ज़रूर कहूँगा मीडिया के डिफेंस में भी कि कभी कभी ये भी हुआ है कि बहुत से ऐसी वारदातें जो अगर मीडिया उसमें नहीं पड़ता तो शायद हमारी संस्थाएं उसको दबा देती। कोई भी होता, चाहे उसमें किसी राजनीतिक व्यक्ति का अपना हित होता या सरकार का हित होता या किसी बड़ी कंपनी का हित होता, जिस व्यक्ति उस अपराध के साथ जुड़ा था उसकी अपने बल होता, अपनी पैसे की क्षमता होती। तो ऐसा नहीं है कि मीडिया में इस मामले में हमेशा एक तरफा मामला रहा है। बहुत से ऐसे मामले रहे हैं जिसमें अगर मीडिया ने उस बात को उठाया है और उसके साथ खड़ा रहा है तो कम से कम न्याय की बाउंड्री तक तो कम से कम उस मामले को लेकर गए हैं। उसके बाद न्याय मिलता है, नहीं मिलता है, क्या न्याय है, ये तो तब भी अदालत तय करते हैं और आज भी अदालत तय करता है। लेकिन अब कुछ पलटने लगा है और मैं कहूँगा कि हम सिर्फ उंगली मीडिया पर नहीं उठाएं। मीडिया तब चलता है जब हम और आप उसको देखते हैं। मीडिया तब चलता है जब उसके स्वर में हम और आप अपनी तालियां बजाते हैं। मीडिया तब चलता है जब उसके निष्कर्ष के साथ हम और आप एक साथ आते खड़े होते हैं। और टीआरपी तभी मिलता है जब हम उसे देखते हैं। वो टीआरपी अपने चैनल पे कुछ भी दिखाने लगे, अगर हम आप ये निर्णय लेंगे कि ये देखने लायक नहीं है, कुछ और देखने लायक है, तो मीडिया भी कभी कभी विवश होगा अपने कैमरों को किसी और तरफ ले जाने के लिए। मैं केवल दोष अपनों पे नहीं मर रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं ये एक साझेदारी की भी बात होती है। और 3 चीज़ें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मीडिया की ट्रायल की बात होती है। एक है, कोई भी वारदात को जब भी उठाते हैं, क्या वो न्यूज़वर्दी है, क्या वो सही में खबर है, क्या वो छपने या टेलीविज़न में दिखाने लायक है, क्या उसमें न्याय का हित होता है, आगे आने वाले समय के लिए हित होता है, क्या उसमें संस्थाओं का हित होता है, उन व्यक्तियों का हित होता है जिनके प्रति अपराध या अन्याय किया गया है। और उसमें जब भी मीडिया किसी चीज़ को उठाता, मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। और ये भी हम कह सकते हैं, कभी कोई चीज़ पूरे बैलेंस में नहीं होती है। जब मीडिया कर्मी कैमरा लेके या अपने पेन को लेकर किसी परिवार के पास या किसी ऐसी वारदात पे जाएगा जहां कोई ना कोई बड़ा अपराध होता है, तो उसकी कलम हमेशा थोड़ी इधर उधर तो जाएगी। वो हो सकता है कुछ लोगों पे ज़्यादा मेहरबान हो, कुछ लोगों को चिन्हित करके दिखाने की कोशिश करे कि शायद ये केवल दोषी नहीं है, शायद अपराध में इनकी संलिप्तता ज़्यादा है। लेकिन वहाँ दिक्कत मेरे को केवल ये है कि हर व्यक्ति, पहले
क्राइम रिपोर्टर्स में भी मेरे बहुत से यहाँ रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, क्राइम रिपोर्टर भी एक श्रेणी होती थी जिसमें उस व्यक्ति को क्राइम के बारे में, एविडेंस एक्ट के बारे में, सीआरपीसी के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान कहीं ना कहीं होता था, न्याय या कानून के बारे में ज्ञान होता था। वो केवल वो व्यक्ति नहीं था जो उस जगह पर जाकर, क्योंकि वो सबसे पहले पहुंच सकता है, अपने आप को क्राइम रिपोर्टर बना देता। लेकिन ये तो मैं फिर भी मान सकता हूं। दिक्कत आती है जब वो टीआरपी से संबंधित या अपने चैनल से संबंधित या अपनी व्यक्तिगत चीजों से संबंधित कोई ना कोई एजेंडा चलाने की कोशिश करता है। अभी बहुत से इंसिडेंट आपके सामने बताए गए, मैं आपको वो उदाहरण बताता हूं जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूं। मैं दिल्ली प्रदेश में एक समय में सांसद था और वहां एक सरकारी स्कूल में एक दिन यकायक एक रिपोर्ट आती है कि एक स्कूल की टीचर, अध्यापिका, जो मेरे ही क्षेत्र में स्कूल में पढ़ाया करती थी, वो लड़कियों के साथ दुष्कर्म में संलिप्त है। ये कहा जाता था कि वो फ्लैश ट्रेड करती है, उस स्कूल में जवान बच्चियों को ले जाकर बेचती है, उनके साथ दुर्व्यवहार करती है। और जैसे ही सवेरे 8 साढ़े 8 बजे जब स्कूल चालू होते हैं, ये रिपोर्टें छपना शुरू हुई, तो हम लोगों को 11 साढ़े 11 बजे से पूरा दिल्ली का मीडिया वहां पहुंच गया और उस टीचर के साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ कि सार्वजनिक रूप में उसके कपड़े उतारे गए, उसको नग्न करके उसको एक तरीके से बदनाम किया गया, उसकी पिटाई की गई। सरकार पर प्रेशर पड़ा, बार बार मीडिया कभी उस स्थान पर जाता, कभी उस औरत को पिटते हुए दिखाता, इधर उधर से बच्चियों को पकड़ के उनसे बात करने लगा। स्वाभाविक है, बच्चियां क्या कहेंगे, जिनको पता नहीं है वास्तविकता, वो तो यही कहेंगे कि इसको सजा मिले। और धीरे धीरे जैसे जैसे शाम आने लगी, यहाँ से लेकर के उसको फौरन नौकरी से निकाल दिया जाए से वहां तक कि बिना ट्रायल के उस औरत को फांसी पर लटका दिया जाए, वो तमाम डिमांड आने लगी। सरकार पर प्रेशर बढ़ा। शाम को 7-8 बजे, जो सरकारें मेरे ख्याल से खरामा चलती हैं, कुछ कर नहीं पाती हैं, उन्होंने शाम तक उस औरत को वहां से डिसमिस कर दिया। 3 दिन बाद यह खबर आती है कि पूरा का पूरा कांड एक लोकल रिपोर्टर और उसके संबंधित एक व्यक्ति का बनाया हुआ था। वो औरत इनोसेंट निकलती है। उसके बाद 3 से 4 महीने लगते हैं, वो औरत को वापस रीइंस्टेट किया जाता है। आज मैं 2 चीजें आपको उसके साथ बताना चाहूंगा। वो औरत मानसिक रूप से एक मरीज है, वो नौकरी छोड़ चुकी है, समाज में आती नहीं है, और जिस आदमी ने पीछे से चलकर इस पूरे कांड को किया था, वो एक बहुत प्रसिद्ध चैनल का चीफ एडिटर है। ये दिक्कत आती है, यहां आता है जब मीडिया बाय ट्रायल अपने में एक बहुत घिनौना रूप लेता है। और यहां दिक्कत मेरे को ये है कि किसी ने भी, आप तमाम यहां ऑडियंस बैठे हैं, किसी को भी शायद ये पता नहीं चला होगा कि उस औरत के साथ क्या असली में सुलूक हुआ था। ये इसका दर्द है। जब एक स्टूडेंट ने मेरे पहले कहा था कि ट्रायल में आप भले ही जो इनोसेंट है वो इनोसेंट तो बन जाता है कोर्ट में, उसके खिलाफ अगर मुकदमा साबित नहीं हो पाता है तो वो वहां से तो छूट जाता है। अगर 3-4 साल, 2-3 महीने, 5-6 महीने वो जेल में रहता है तो जेल से निकल जाता है, कानूनी रूप से तो रिहा हो जाता है। लेकिन जो समय उसका जाता है, जो इंडिग्निटी उस पर आती है और जो हमेशा के लिए उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, वो कभी वापस नहीं आता है। जस्टिस कैन रिस्टोर हिज इनोसेंस बट कैन नेवर रिस्टोर हिज डिग्निटी। और वहां दिक्कत है मीडिया की। और ये सवाल कई बार मैंने अपने मीडिया मित्रों से भी पूछा है, और वो लोग बताते हैं कि हम ऐसी इस प्रतिस्पर्धा में हैं, ऐसे आज एक्शन पे हैं जमीन पर कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। अगर हम नहीं जाते हैं, कोई और चैनल पहुंच जाता है या कोई और अखबार वाला पहुंच जाता है, तो हमारे को ऊपर से फोन आने लगते हैं कि जाके उस चीज को कवर करिए। यहां एक दुविधा है, इसका आगे क्या है, क्या इसके पास, हमारे पास कोई तौर तरीके हैं इससे निकलने के लिए, मैं ठीक से नहीं जानता हूं। और मुझे नहीं लगता यहां अभी माध्यम है इस बात का कोई आंसर देने का या कोई इसका एक सोल्यूशन निकालने का। मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि हमारे साथ जो मीडिया के मित्र हमारे बीच में हैं, वो इस बात का थोड़ा सा उल्लेख जरूर करेंगे कि हम इसमें आगे कहाँ जा सकते हैं। लेकिन मैं इस बात से, इस चीज़ का, क्योंकि इसका दर्द हमारे दिल में है, मैं आपसे एक विनती कर जरूर इस मंच को छोड़ूंगा कि हमको, आपको भी इस मीडिया को निर्देश और दिशा तो दिखानी पड़ेगी। ये अगर आपके हमारी आंखों के लिए प्रतिस्पर्धा में हैं और आपके हमें टीवी के समय की प्रतिस्पर्धा में हैं, और उस प्रतिस्पर्धा में ये किसी को भी न्यौछावर कर सकते हैं, किसी की भी बलि दे सकते हैं, किसी व्यक्ति की हो या उसके इज्जत की हो या उसके जीवन की हो,
तो उसको अगर कोई दिखा सकता है कि नहीं, आपको फिर न्याय की तरफ जाना पड़ेगा। आप अपराधी को चिन्हित तो कर सकते हैं, उसको दोषी देने का अगर किसी को अधिकार है तो पहले भी, आज भी और कल भी हमारी कानून व्यवस्था के लिए रहेगा। और इससे ज़्यादा ना आपका कोई दायित्व है, न किसी पत्रकार का कोई दायित्व है। धन्यवाद।